आसाम के मुसलमानों ने भी गाय की कुर्बानी को लेकर एक बड़ा फैसला कर दिया है, जिसकी वजह से वहाँ के हिंदू अब सरकार के ख़िलाफ़ गुस्से का, नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। दिल्ली से खबर सामने आई है जहाँ बीजेपी के एक एमएलए ने एक मदरसा को तोड़ने का दावा किया है। सच्चाई क्या है आगे जानेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी ने अब बीजेपी के इल्ज़ाम का जवाब दिया है, क्योंकि इल्ज़ाम लगाया गया था पाकिस्तान से फ़ंड लेने का, पाकिस्तान का समर्थन हासिल करने का। आसाम का जो सरहदी इलाका है, अरुणाचल प्रदेश से जो सरहद मिली हुई है असम के सोनीतपुर की, वहाँ 2 मुस्लिम नौजवानों की मॉब लिंचिंग कर दी गई है। भीड़ ने इतना मारा कि 2 मुस्लिम नौजवानों की जान चली गई है। ख़बर यह है, द ऑब्जर्वर पोस्ट ने भी इस स्टोरी को शाया किया है कि 2 मुस्लिम नौजवान गाय लेकर जा रहे थे। अब इल्ज़ाम लगाया गया कि दोनों गाय चोरी करके ले जा रहे थे। भीड़ ने रास्ते में घेर लिया, उनकी गाड़ी को रोका, उनको मारा और इतना मारा कि दोनों की मौत हो जाती है, एक ज़ख्मी है। अभी तक असम पुलिस ने इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। मिरर टाइम्स की उर्दू वेबसाइट पर और मिरर टाइम्स का जो उर्दू फेसबुक पेज है, वहाँ भी इस खबर को तफसील से शाया किया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। असम से एक और ख़बर है, और ख़बर यह है कि असम का जो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है, जिसको लोअर आसाम कहा जाता है, यानी धुबरी, बारपेटा, ग्वालपारा, इन इलाकों में जो मुसलमानों की ऑर्गेनाइजेशन है या यहाँ की जो ईदगाह कमेटियाँ हैं, इन्होंने ऐलान किया है कि अब हमें आसाम में भी गाय की कुर्बानी नहीं करनी है, गाय को ज़बह नहीं करना है। आसाम नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट माना जाता है, और जिस तरह नॉर्थ ईस्ट के दूसरे स्टेट्स में गाय ज़बह होती है कानूनी तरीक़े से, उसी तरह असम में भी गाय कानूनी तरीक़े से ज़बह होती रही है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी कभी इस पर रोक नहीं लगाया। कई मरतबा हेमंता बिस्वा शर्मा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया, आप गाय के ज़बह करने पर पाबंदी क्यों नहीं लगाते हैं आसाम में? तो हेमंता बिस्वा शर्मा ने सीधे कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगा दिया और कहा, हमारे यहाँ की अपोजिशन ऐसा नहीं चाहती, कांग्रेस नहीं चाहती है गाय के ज़बह करने को रोका जाए, तो हम कैसे गाय की कुर्बानी को या गाय के ज़बह करने को रोक सकते हैं? इसलिए असम में गाय करती है। तो सरकार की निगरानी में असम में गाय को ज़बह किया जाता है, गाय के गोश्त को बेचा जाता है, गोश्त की दुकानें हैं, और असम के हिंदू मुसलमान सभी गाय का गोश्त वहाँ खाते हैं। आदिवासी सबसे ज़्यादा खाते हैं। अब पिछले दिनों वेस्ट बंगाल में जब शुवेंदु अधिकारी की सरकार बनी तो उन्होंने शर्त लगा दी कि इस एज के जानवर को आप ज़बह कर सकते हैं, उसके अलावा को अगर आपने ज़बह किया तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और जब ये ऐलान सामने आ गया तो बंगाल में लोगों ने गाय की खरीदारी बंद कर दी। लगातार आप देख रहे हैं जो बड़ा बड़ा गाय का हाट है वहाँ सन्नाटा है। अब आसाम के मुसलमानों ने भी यही फैसला सुना दिया और कहा, गाय को अगर कुछ लोग माता मानते हैं, हमारे देश में कुछ लोगों के धर्म का मामला है, तो अब हम गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे, गाय को ज़बह नहीं करेंगे, गाय का गोश्त नहीं खाएंगे। और जैसे ही आसाम के मुसलमानों ने मुख्तलिफ दरगाहों की, मुख्तलिफ ईदगाहों की कमेटी ने यह फ़ैसला किया है, वहाँ जो हिंदू गाय पोसते हैं, पालते हैं, वो परेशान हो चुके हैं। बाज़ारों में सन्नाटा है, कोई गाय का ख़रीदार नहीं है। उधर असम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा ने इस फैसले को ट्विटर पर लिखते हुए सपोर्ट किया और कहा, मुसलमानों के इस फैसले को हम सराहते हैं कि उन्होंने गाय को न ख़रीदने का, न ज़बह करने का फ़ैसला किया है। सनातन धर्म के मानने वालों के जज्बात का उन्होंने ख्याल रखा है। लेकिन जो अवाम है असम को बेहद परेशान हो चुकी है, क्योंकि करोड़ों रुपए का उनका नुकसान होगा। वो ईद उल अज़हा के आने का इंतज़ार करते हैं कि ईद उल अज़हा आता है, बड़े पैमाने पर गाय की तिजारत होती है, लोग जानवरों को ख़रीदते हैं, ज़बह करते हैं, और उनके पास पैसा आता है कि ऐसी गाय को बेचकर जिसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं रहती, कोई कीमत नहीं रहती। लेकिन अब बंगाल के बाद आसाम का ये फैसला भी पूरे हिंदुस्तान में तवज्जो का, चर्चा का मौजू बन गया है और लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं।